वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसानों की अब जो कि बीमा क्लेम की मांग को लेकर 100 दिनों का सफ़र पूरा हुआ है। जिले के 1.32 लाख किसानों की करीब 641 करोड़ बीमा राशि के लिए चोपटा के नारायण खेड़ा में 110 फीट ऊंची टंकी पर आंदोलन चल रहा है। अब किसानों की जान पर बन आई है, लेकिन सवाल है क्लेम है वो बीमा क्लेम आखिर कब तक मिलेगा। 5 साल में चोपटा एरिया में बीमा क्लेम के लिए दूसरी बार ऐसा आंदोलन हुआ है। तब सीएम ने इसका समाधान है वो करवाया था, लेकिन कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण था जब डीसी सिरसा ने कहा था कि चंडीगढ़ के बाद मामला अब दिल्ली में टेक्निकल कमेटी भारत सरकार के साथ होगा और सबसे बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अब तक की इनपुट यही है कि उसके अंदर जो फैसला अभी तक पेंडिंग है। तो आज सबसे बड़ा एक निर्णायक दिन सिरसा के लिए रहने वाला है, क्योंकि चोपटा के लिहाज से और सिरसा जिला के किसानों की सबसे बड़ी ये लड़ाई है, जहां पर आज एक महत्वपूर्ण सूचना आ सकती है। आज प्रशासनिक अधिकारी किसानों के बीच में पहुंचेंगे और वहां पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। हमारे पास सूचना है कि 1 सप्ताह के भीतर जो बीमा क्लेम है वो किसानों के खातों में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब सरकार भी चाहती है। लेकिन सरपंच एसोसिएशन ने भी 15 अगस्त से पहले सबसे बड़ा ऐलान किया है। वहीं पर गुरनाम सिंह चडोनी इस धरने पर पहुंचे थे, तो उन्होंने भी कहा है कि मैं 15 अगस्त के बाद खुद इस धरने पर बैठूंगा। तो लिहाजा सरकार प्रशासन के लिए इस 15 अगस्त से पहले किसानों के खातों में जो बीमा क्लेम मुआवजा डालना और निश्चित तौर पर 1 सप्ताह के भीतर पक्का आश्वासन देना सबसे बड़ी मजबूरी भी है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण निगाहें इस बात पर है कि आखिर कब तक किसानों की ये मेहनत रंग लाएगी। फसलों की बर्बादी की क्षतिपूर्ति करने की गारंटी के नाम पर शुरू हुई प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना किसानों के लिए वरदान बनने की बजाय उनके लिए रोजी रोटी का संकट बनना शुरू हो गई है। क्लेम की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे किसानों की अब हालत बिगड़ रही है। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वर्ष 2022 में बेमौसमी बरसात से खराब हुई कॉटन की फसल पर बीमा लेने के लिए जमीन से शुरू हुआ आंदोलन अब आसमान पर 110 फीट ऊंची टंकी पर बैठकर चलाया जा रहा है। समस्या का समाधान दिल्ली से अटका है। प्रशासन भले ही जल्दबाजी में ना दिख रहा हो, मगर किसानों ने नारायण खेड़ा में चल रहे आंदोलन को गति देनी शुरू कर दी है। जहां पर लगातार जो आंदोलन चोपटा में बीती 5 मई से शुरू किया गया था, तब से लेकर चलते हुए 100 दिन पूरे हुए हैं। बैठे चारों किसान भरत सिंह झांझड़ा, नरेंद्र पाल, देवान सिंह और जेपी सहारण के गांव में भी 95% ग्रामीण खेती पर निर्भर है। 2022 में कॉटन की फसल बेमौसमी बरसात से खराब हो गई थी और बीमा क्लेम बनकर रिपोर्ट भेजेगी, मगर कंपनी ने यह कहकर क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और देने से मना किया था कि इसमें जो कि टेक्निकल दिक्कत है, और मना इसलिए किया गया कि इसमें उस वक्त के अधिकारी साथ में मौजूद नहीं थे। तो ये सबसे बड़ा जो पेच फंसा था, वहीं पर टेक्निकल कमेटी में अब फैसला पूरा गया है। मामला हरियाणा की बजाय केंद्र सरकार के पाले में है, और जहां पर डीसी पार्थ गुप्ता और एसपी ने दोनों गांव नारायण खेड़ा में जाकर दोनों ने आए थे और किसानों को जल्द से जल्द मामले का हल करवाने का आश्वासन दिया, ताकि नीचे उनको उतारा जा सके। चारों किसान जहां टंकी पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं पर 13 किसान, जिसमें सरपंच भी शामिल है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कई बड़े संगठनों का आंदोलन को समर्थन मिला है। तबीयत लगातार किसानों की बिगड़ रही है। आई फ्लू की चपेट में भी हैं। सरपंच एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दड़बा कलां के सरपंच संतोष बेनीवाल, सरपंच सुभाष कासनिया, सरपंच प्रतिनिधि विनोद भांगड़वा, मांगे राम कागदाना सहित 70 वर्ष के किसान नंदलाल ढिल्लो, ओम प्रकाश झुरिया 2 काफ़ी उम्रदराज के हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। खरीफ 2022 में फसल खराब के बीमे की क्लेम राशि का भुगतान इंतजार है। मई 2023 में उप निदेशक कार्यालय की सर्वे रिपोर्ट में संबंधित बीमा क्लेम ने ऑब्जेक्शन लगाया गया था। जानकारी मुताबिक सिरसा जिले का 641 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम बनाया गया था, जिस पर कंपनी ने एतराज जताया था कि कंपनी अपने एरिया सुपरवाइजर के हस्ताक्षर को फर्जी करार दिया। वहीं कंपनी ने अपने प्रतिनिधि साथ नहीं लेने के आरोप लगाए थे।
जिला कृषि विभाग के स्पष्टीकरण दिए कि इस मामला भारत सरकार की टेक्निकल कमेटी में जाकर अटक गया है। तो अब सबसे बड़ा पेच वहीं पर फंसा है। 25,000 एकड़ भूमि पर सेम ने जख्म दिए हैं। तो ये भी चोपटा क्षेत्र में धरना चल रहा है। खेतीबाड़ी पर निर्भर राजस्थान बॉर्डर से टच इस इलाके में सेम ने प्रवेश कर 25,000 एकड़ भूमि को आगोश में लिया है। तो ऐसे में 2022 के दौरान बेमौसमी बरसात आ गई, तब कॉटन की फसल नष्ट होगी। किसानों की मांग है क्लेम को लेकर, जो कि बीमा करवाया गया था। तो अब आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज इसमें जो कि स्पष्टीकरण प्रशासन की तरफ से आ सकता है, क्योंकि गुरनाम सिंह चडूनी भी जो कि किसानों के बीच में पहुंचे थे, उन्होंने भी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर बीमा क्लेम 15 अगस्त से पहले नहीं आता तो 16 अगस्त के बाद मैं भी धरने पर बैठूंगा। सरपंच एसोसिएशन की तरफ से सीधा सीएम को दो टूक कहा गया है कि वो भी फिर सोच समझ के फतेहाबाद में 15 अगस्त की तैयारियों में आए। तो ऐसे में सरकार के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस जरूर बना है कि अब किसानों को ये बीमा क्लेम जारी करना होगा, क्योंकि सिरसा में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसान इस बात की उम्मीद कर रहा है कि उससे अब और परेशान ना किया जाए, और निश्चित तौर पर बीमा कंपनियों की इस लापरवाही का नतीजा किसान ना भुगते, और इसके लिए जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। जब किसानों की बीमा प्रीमियम कटने की डेट निश्चित है, तो फिर इस तरीके से बीमा क्लेम देने की डेट क्यों नहीं निश्चित होती? क्यों किसानों को टंकी पर आसमान पर बैठकर आंदोलन करना पड़ता है? तो आज बड़ा दिन है, जहां पर आज प्रशासनिक अधिकारी किसानों के साथ फिर से वार्तालाप करेंगे। टेक्निकल कमेटी का लंबित मामला क्या है, क्या उसका सच है, बात बन पाई नहीं बन पाई, दोनों बातें समझ में आती है कि यस हो गया है, कुछ लोग कहते नहीं हुआ, लेकिन अभी तक भी ये मामला अंडर स्टे है, कॉन्फिडेंशियल उसको रखा गया है, और आज इस पर एक महत्वपूर्ण नतीजा आ सकता है।